विश्वामित्र ने इस तरह कथा सुनाना प्रारंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थीं। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली तथा असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांगकर सुरलोक ले गए। पर्वतराज की दूसरी पुत्री उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर तप करके शिवजी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, गुरुदेव, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते बहुत दिन हो गए। मेरी इच्छा है कि अब मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी लोक पर विचरण करूं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि इस हेतु वह अवश्य कोई उपाय करेंगी। तुम्हारी ही नगरी में सगर नाम के एक राजा रहते थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पट रानी का नाम केशिनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशिनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरष्टिनेमि की कन्या थी। महाराजा सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर एक दिन हिमालय के भृगुप्रस्त्रवर्ण नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और वर दिया कि तुम्हें अनेकों पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा। दूसरी रानी को 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती हैं, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुण भगिनी सुमति ने 60,000 शक्तिशाली पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केशिनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तूंबा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतते सभी पुत्र युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बालकों को सरयू में फेंककर उन्हें डूबता हुआ देखकर बहुत आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। असमंज का अंशुमान नाम का एक पुत्र था, जो कि अत्यंत पराक्रमी और सदाचारी था। एक बार राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया और शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने विश्वामित्र से कहा, हे गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार से सुनने की है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा बताइए। राम के इस तरह जिज्ञासा व्यक्त करने पर विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच की हरितिमा युक्त जमीन पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम वर्ण अश्व छोड़कर उसकी रखवाली के लिए उसके पीछे अंशुमान को सेना के साथ भेज दिया। यज्ञ के संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े के चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि अश्व चोरी करने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस ले आओ।